नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ ज्योति जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं। इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं कि इनके क्या विचार हैं समाज के लिए। सामाजिक संस्था डेरा सच्चा सौदा वेस्ट एंड डॉक्टर गुरमीत राम सिंह। ज्योति जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं एमएससी नर्सिंग फाइनल ईयर कर रही हूँ और रोहतक पीजीआई से कर रही हूँ। उसके बाद मतलब बाय बर्थ वैसे तो पिताजी से जुड़े हैं, डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं। देखा जाए तो अगर बिफोर बर्थ अगर मैं अपनी लाइफ की तरफ देखूं तो मेरे पापा ड्रिंक किया करते थे, नॉनवेज खाते थे। रात को मम्मी जैसे बताते हैं कि भाई दूसरों के घर से क्रॉस कर करके आते थे। अगर अब का सिनेरियो देखो तो हमारे घर में अगर किसी के चप्पल के नीचे अगर बीड़ी का बुझा हुआ वो होता है ना, जो भी एशेज़ हैं वो भी आ जाएं तो भी यूँ पूछते हैं कि ये कहाँ से आया। एक वो सिनेरियो था कि जो घर में खुद चल रहा है वो मीटिंग और ये सब कुछ एक फ़ीमेल के लिए क्या हो जाती है कहानी कि भाई एक शराबी बंदा है मिल गया और लाइफ कितनी हेल है वो। तो अभी वो चीज़ें बिल्कुल विपरीत है, उसके बिल्कुल अपोजिट कि भाई एक सिनेरियो चेंज हो गया। ये चेंज कैसे आया? ये चेंज पिताजी से जुड़ने के बाद आया है। पिताजी से जैसे ही मेरे मम्मी पापा ने नाम लिया है तो उनके बाद जो चेंजेस आते गए पिताजी की एक सबसे पहला जो प्रॉमिस रहता है कि जब हम नाम लेते हैं कि हमने किसी तरीके का नशा नहीं करना, बिकॉज़ वो हमारे फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। नशे से क्या है, कितने तरीके के तो कैंसर है। अगर वो नशा खुद नहीं कर रहा तो सामने वाला भी जो अगर सिगरेट पी रहा है या स्मोकिंग कर रहा है तो उसको भी नुकसान है। अगर पास में अगर कोई 10 बंदे या कोई भी बैठा है तो उसको भी पैसिव स्मोक करके होने की वजह से भी उसको कितनी प्रॉब्लम्स है। मतलब दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ लॉट, मतलब कितना सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। और ऐसे समाज सुधारक होते हुए भी दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं ना जिस तन लागे सो तन जाने, कि भाई हमारे को पता है हमारी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं। हो सकता है अगर नहीं जुड़ते तो हमारी लाइफ भी दूसरों की तरह, क्या पता आज खाने की रोटी भी ना होती और अब हम गाड़ियों में भी घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ पिताजी की वजह से ही हमारी जो लाइफ है एक पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उसी की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं। आप उनको पिताजी क्यों बुला रहे हो? पिताजी इसलिए कि कहते हैं ना कि भाई जो गुरु है, गुरु को हम माँ भी मानते हैं, बाप भी मानते हैं, फ्रेंड भी होता है। एक पिता जिसने अपने सारे बच्चों को अडॉप्ट ही कर लिया कि भी एक दुनियावी अगर बाप की देखी जाए कि हैसियत, वो अपने बच्चों के लिए कितना करता है, अपनी ज़िंदगी बच्चों के लिए जीता है। और ये भी एक बाप ऐसा ही बाप है कि इतनी करोड़ों जनता के लिए, पता नहीं अभी तो कितने करोड़ बाकी हैं दुनिया में, जितनी भी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की भी अराउंड 140 बिलियन पॉपुलेशन होने को है। तो वो भी मतलब सारी की सारी पॉपुलेशन उन्हीं के ही एक कहते हैं ना कि हमने अडॉप्ट कर ली, हमारा ही ठेका है कि भाई हमने इन बच्चों को अपने साथ सुधारना है और लेके जाना है जहाँ हमारा असली घर है, जहाँ हमारा निजी घर। जहाँ ट्रीट कैसे करते हैं आप लोगों के साथ, स्पेशली गर्ल्स के साथ कैसा वे ऑफ ट्रीटमेंट है उनका? दुनिया बाहर कितने सालों से हम बाहर भी रह रहे हैं। यहाँ की मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, शास्त्री नाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा में ही मेरी स्टडी हुई है। तो एक यहाँ का सिनेरियो और बाहर का देखें तो यहाँ हमारे को ऐसा होता है कि बिल्कुल एक जन्नत है। आप बेवजह की मतलब एक बाहर हम जाते हैं तो लड़के होंगे या कोई इवन ओल्डर एज के भी जो लोग हैं, बस में भी ट्रैवल करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि बिकॉज दे सी कि भाई लड़की है, लड़की को तो किसी भी तरीके से आप टच कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। एक यहाँ पर जो सीनेरियो है मतलब अपने सेम एज के को हम बहन मानते हैं और अपने से बड़ी है तो माता के इक्वल उसको दर्जा देते हैं और अपने से छोटी है तो अपनी बेटी के समान। मतलब अगर इतनी हमारी सोसाइटी में सब जगह ये चेंजेस आ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि जो ये रेप केस हैं और ये सब कुछ है ये दुनिया में होंगे, नहीं होंगे। अगर हर इंसान यही सोचे कि भाई ये मेरे बराबर की है, जो बहन है सिर्फ वाइफ तो एक ही होगी ना, उसके साथ ही वो रिलेशन होगा, अदरवाइज सारे क्या हैं बाकी रिलेशंस अपने जायज़ रिलेशंस हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि भाई यहाँ का जो सिनेरियो है बाहर दुनिया में ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। जब होगा तो मतलब वही उसी चेंजेस के लिए पिताजी आए हैं और उन चेंजेस को पिताजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी का कैरेक्टर कैसा है? गुरुजी इतने बच्चे स्कूल में कॉलेज में जब थे तो पिताजी का आना हम उनको उड़ीकते रहते थे कि पिताजी जल्दी आओ, पिताजी जल्दी आओ।
मतलब एक बाप से अपनी बेटी जो अपना कहती है कि भाई सब कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ शेयर करती है कि भाई पता है हमें अपने बाप से ही सारे सॉल्यूशन मिलने हैं, तो इतना हमारे को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी अपनी प्रॉब्लम्स, और उनसे पहले ही वो हमारे को जानते हैं। हालांकि दुनियावी बाप को बताना पड़ता है कि पापा आज हमारे को इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उनको कभी ये भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि बताना पड़ेगा। हमारे बताने से पहले ही वो हमारी प्रॉब्लम्स को जान जाते हैं। तो मतलब जो भी अब दुनिया जो सोचती है कि कहती है कि भाई गुरुजी को इस आरोप में भेजा गया है, मैं अपनी तरफ से ये सजेस्ट करूँगी कि जो भी हमारा पीछे का डेरा सच्चा सौदा का जो भी हिस्ट्री है, आप प्लीज़ उसे एक बार रिव्यू करें। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। मैं यहाँ पर सेवा करने भी आती हूँ, यहाँ पर मैं ब्लड कैंप में सेवा करती हूँ और डिस्पेंसरी भी कभी कभी करती हूँ। तो मतलब ऐसा कभी भी कोई सिनेरियो नहीं है। तेरावास इतना बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर लाखों करोड़ों संगत वहाँ पर हर महीने बैठती है। उन गुरुजी के साथ मीटिंग होती है, जैसे अपने बाप और बच्चों के बीच में जो मीटिंग है कि भैया आज अपनी बातें बता दी, कुछ हंसाने का हो गया, बाप ने कोई सजेशंस दे दी हमारी ज़िंदगी सुधारने के लिए, वही सब कुछ सिनेरियो होता है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता जो मीडिया दिखाती है। पहली बात तो मीडिया ने जब दिखाया था कि भाई जो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट में एक टनल है, वो टनल एक पाथवे है एक रास्ते से दूसरी तरफ जाने का, वो कोई गुफा का कनेक्शन नहीं है। गुफा का कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है। गुफा तो नाम दिया गया सिर्फ गुफा, जैसा एक साधारण घर होता है वैसा ही एक घर है, वो हमने भी देखा है। गुरुजी खुद मिट्टी के ही बेड पे बने हुए बेड पे सोते आए हैं। तो ऐसा कोई लग्जरियस नहीं है कि बाबा हमारी पैसों पे ऐश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे को हक हलाल की मेहनत की कमाई करने की प्रेरणा देते हैं और उससे पहले वो खुद करते हैं। हम अगर हमारे को अगर मोटिवेट करते हैं कि आप चैरिटी दो, किसी का भला करो, तो उससे पहले वो खुद करते हैं। अपनी नेक कमाई से भी दशानुआ की जो किर्त कमाई है उससे पहले वो खुद करते हैं, परमार्थ करते हैं, तब हम उनको उनकी टीचिंग्स को हम फॉलो कर रहे हैं, ना कि हमें वो सिर्फ ज्ञान देते हैं और वो खुद नहीं करते। ऐसा नहीं है। उनके जो बोल रहे हैं उनकी कथनी और करनी में कोई डिफरेंस नहीं है। सो आप प्लीज़ एक बार रिव्यू करें हमारा डेरा सच्चा सौदा की जो भी हिस्ट्री है, आप प्लीज़ उसे रिव्यू करें। आप यहाँ स्कूल में पढ़ी हो, हॉस्टल में भी रहे हो मैम? नहीं, हॉस्टल में नहीं रही थी मैं। हॉस्टल में जो आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे, हॉस्टल के बारे में भी काफ़ी मीडिया में प्रचार। हॉस्टल में मैं पीजीआई हॉस्टल रह रही हूँ, ठीक है। वहाँ पर जो गर्ल्स का सिनेरियो है कि इवनिंग होते ही दे गो फॉर नाइट आउट, पेरेंट्स से दूर, पेरेंट्स को नहीं पता, दे आर मूविंग ऑन रॉन्ग ट्रैक। किसी के लिए वो सही होगा किसी की नज़रों में, लेकिन अगर हम एक तरीका जो सोशल नॉर्म्स है, लाइफ जीने के जो सोशल नॉर्म्स है, उसके तरीके से तो वो चीज़ गलत है। बट यहाँ पर जो है ईच एंड एवरीथिंग इज़ इतना प्रॉपरली मेंटेन्ड है कि बच्चा कोई रॉन्ग ट्रैक पे जा ही नहीं सकता। मेडिटेशन का इतना असर होता है कि लाइफ नेगेटिव से कब पॉजिटिव हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता, और इतनी हल्की बॉडी फील होती है, कोई स्ट्रेस नहीं फील होता। हम अपने ही डायरेक्शन, जो हमारा मोटिव है लाइफ जीने का, क्या किस पर्पस के लिए हम आए हैं, हमारा सिर्फ वही फोकस रहता है। साथ साथ हमारा ये है कि एक ह्यूमैनिटी, इंसानियत जो चीज़ है, बाहर हम हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर किसी से हेल्प मांगते हैं ना, वो नहीं आएगा। यहाँ पर अगर किसी से बोल दिया, सारे रिलेशंस ऐसे बन जाते हैं जैसे हमारे घर के ही हैं। बहनें इतनी हो जाती हैं, बड़ी बहनें इतना सपोर्ट करती हैं। और बाहर के अगर हॉस्टल देखे जाए या बाहर की दुनिया देखी जाए तो लोग मर रहे होंगे, लेकिन उसके देखते भी नहीं कि कौन मरा है या कौन जी रहा है। अब देखा जाए मैम 4 इयर्स होने वाले हैं, आप गुरुजी समाज में हाँ, नहीं हैं, अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? मैं तो जितना अभी तक मैंने नोटिस किया है, जिनको पिताजी पे, गुरुजी पे विश्वास है, वो उसका एक विश्वास 1% भी इधर से उधर नहीं हुआ। वो वैसे के वैसे आ रही हैं। इवन अभी तो बस यूँ लगा लो कि आने वाले टाइम में हमारे को भी पैर रखने की जगह नहीं मिलने वाली। ज़रूरत है मैम सोसाइटी को गुरुजी? बिल्कुल ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत यही है कि देखो, अब जितने भी समाज सुधारक आते हैं वो अपने भले के लिए नहीं जीते, वो समाज के भले के लिए जीते हैं।
वो आपसे कोई फालतू का पैसा नहीं लेते कि भाई अपने पैसे। अब पॉलिटिशियंस का ही देख लिया जाए कि वो क्या करते हैं, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट की तो उससे पहले वो बजट प्रिपेयर किया, बजट प्रिपेयर करके 50% अप्रोक्स 50% तक तो वो अपने अकाउंट में डालते हैं। न्यूज़ तो आपने भी देखी होंगी कि इस नेता ने आज इतने करोड़ का, इतने लाख रुपए का एक बाथरूम बनाया, लेकिन जनता के भले के लिए क्या किया? लोगों को बौखला के रखा है कि ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा। लेकिन ऐसे ही समाज सुधारकों की हमारे देश को ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं से ही अब साफ सफाई का है, स्वच्छ सफाई अभियान जो हम हो धरती साफ मिटे रोग अभिशाप, कि भाई सबसे पहले अभी कोविड में भी आपने देखा होगा कि हाइजीन के ऊपर कितना फोकस किया गया था कि हैंड हाइजीन, आप आओ घर आओ तो नहाओ पहले, था ना हाइजीन, मतलब हाइजीनिक कंडीशन होनी ज़रूरी है ताकि जो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उसे हम बच सकें। क्योंकि आने वाले टाइम में पता नहीं कितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड होगी तो ऑब्वियसली बीमारियों के खतरे उतने ज़्यादा होंगे। सो हाइजीन के ऊपर कितना फोकस किया, ये कितने ही हमारे यहाँ पर आराम से 10 to 15 ईयर्स अगो ये अभियान चलाया गया था। फिर अब ब्लड डोनेशन का, रिश्तेदार पास खड़े होंगे तो जब भी ज़रूरत होगी वो निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए, कह के जाते हैं मैं अभी आ रहा हूँ, वो आते ही नहीं हैं। और यहाँ पर लोग एक दूसरे को जानते तक भी नहीं है, और तभी इतनी ही देर में डेली हमारे पास हमने ग्रुप भी बना रखा है DSS ब्लड डोनर्स के नाम से। जब भी ज़रूरत होती है तभी विद इन हाफ एन आवर, उससे भी पहले लोग हमारे वॉलंटियर्स हैं वो रेडी हो जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। और भी कितनी मुहिमें हैं यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा के लिए, यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के लिए भी कैंपेन चला हुआ है। और ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स जो है, जहाँ पर भी ज़रूरत है, कहीं पर भी नेचुरल डिज़ास्टर आया है और मैन मेड डिज़ास्टर भी है, फटाफट से पहुँच जाती है और ऐसे जाती है कि बस ये काम उन्हीं का ही है, उन्हीं के लिए बना है। जिनको उनके लिए तनख्वाह भी मिल रही है ना, वो भी इतने एफर्ट्स नहीं लेते हैं, वो ये सोचते हैं हमारा थोड़ी ना है। और ये यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो ये सोचते हैं नहीं ये अपना ही है, हमारा नुकसान ना हो, ये बहन भाई हमारे ही हैं, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई इतना लगन, इतनी जो डेडिकेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ पिताजी की वजह से है, सेंट डॉक्टर MS जी की वजह से है। अगर वो ना होते तो हमारी लाइफ, आई डोंट थिंक सो कि हम भी मे भी सेल्फिश होते उस टाइम पे, अगर हम इनसे ना मिले होते तो। एक जो सेल्फलेस लाइफ हम जी रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पिताजी। तो संत तो जहाँ भी जाते हैं अपने पर्पज़ के लिए जाते हैं, उनका पर्पज़ यही है देश को सुधारना, अपनी जो जितनी भी रूहें हैं उनको अपने निर्धाम सचखंड सतलोक लेके जाना है। और कहीं ना कहीं इसका असर दुनिया के लिए ज़्यादा है कि भाई उनके ऊपर उनका लॉस ज़्यादा हुआ है, हमारी जो सोसाइटी है उसका लॉस ज़्यादा हुआ है कि भाई एक जो रफ्तार चल रही थी यहाँ पर, कितनी स्पीड से काम होता था, स्पीड अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन एक गुरुजी की प्रेजेंस में फिजिकली जो प्रेजेंस है यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं स्लो हुई है स्पीड। आने वाले टाइम ये जो स्पीड कम हुई है इसकी रफ्तार और बढ़ेगी। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है रियल फैक्ट, लगातार वेल एजुकेटेड लड़कियां जो यहाँ स्कूल में बचपन से पढ़ती आई हैं वो आपके सामने आकर बता रही हैं रियल फैक्ट्स ऑफ डेरा सच्चा सौदा एंड सेंट डॉक्टर गुरमीत राम भीम सिंह जी। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, सच का साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।